तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर इस नए वीडियो में। मैं दीपक और आप देख रहे हैं जीके इन्फॉर्मेशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जो कि ये क्वेश्चंस बार बार अनेक परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने के 100% जो है संभावना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस स्थान को कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए आरंग को, बी भोरमदेव को, सी खरौत को और डी राजिम को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ खजुराहो जो है भोरमदेव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर, ए रतनपुर, बी डोंगरगढ़, सी चंद्रहासिनी और डी देवरानी जेठानी मंदिर। तो आपका सही आंसर है डी देवरानी जेठानी मंदिर। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर जो है देवरानी जेठानी मंदिर को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए रायपुर में, बी जसपुर में, सी बलरामपुर में, डी बिलासपुर में। तो गाइस आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ का राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए रतनपुर, बी राजिम, सी आरंग और डी खरौद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, राजिम। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इंद्रावती, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है शिवनाथ नदी और डी ऑप्शन है अरपा नदी। तो गाइस आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है पानाबास, बी ऑप्शन है बदरगढ़, सी ऑप्शन है नंदीराज और डी ऑप्शन है गौरलाटा। तो गाइस आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौरलाटा। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा चोटी। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की ज्ञान राजधानी कौन सी है? ए ऑप्शन है रायपुर, बी ऑप्शन है भिलाई, सी ऑप्शन है राजनांदगांव और डी ऑप्शन है कोरबा। तो आपका सही आंसर हो क्या हो जाएगा गाइस? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिलाई। छत्तीसगढ़ की ज्ञान राजधानी किसको कहते हैं? भिलाई को। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा महानदी को, बी गोदावरी नदी, सी इंद्रावती नदी और डी शिवनाथ नदी। तो सही आंसर आप टिक कीजिए। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महानदी। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? महानदी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ए है बारसूर में, बी हो जाएगा भैरमगढ़, सी तालाग्राम और डी सिरपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बारसूर। छत्तीसगढ़ में मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर में। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? प्रथम शहीद सेनानी। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हनुमान सिंह, बी सुरेंद्र बहादुर, सी वीरनारायण सिंह और डी सत्येंद्र साय। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीरनारायण सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? वीरनारायण सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्यपाल का क्या नाम था? प्रथम राज्यपाल, ए ऑप्शन है श्री के एम सेठ, बी ऑप्शन है श्री बलराम, सी ऑप्शन है श्री लालजी टंडन और डी है श्री दिनेश नंदन सहाय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री दिनेश नंदन सहाय। छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्यपाल कौन था? श्री दिनेश नंदन सहाय। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला सांसद कौन थी? ए सरोज पांडे, बी मिनी माता, सी राजमोहनी देवी और डी है छाया वर्मा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिनी माता। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला सांसद कौन थी? मिनी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में क्या क्रम है? ए ऑप्शन है 16वां, बी है 19वां, सी है 21वां और डी है 20वां।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19वां। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में कौन सी क्रम है? 19वां क्रम। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रथम छत्तीसगढ़ फिल्म कही देवे संदेश का प्रकाशन कब हुआ था? तो आपका ए ऑप्शन है 1 नवंबर सन 2000 को, 8 जून सन 2000 को, 16 अप्रैल 1965 को, या डी है 12 जनवरी 1950 को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 अप्रैल 1965 को। छत्तीसगढ़ का जो प्रथम फिल्म है कही देवे संदेश, इसका प्रकाशन जो है 16 अप्रैल 1965 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? ए 8 जून 2000 को, बी 24 मार्च 2001 को, सी 4 दिसंबर 2001 को, या डी 10 फरवरी 2002 को। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24 मार्च 2001 को। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 24 मार्च सन 2001 को। चलिए अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? छत्तीसगढ़ भाषा की जो है प्रथम महिला साहित्यकार। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा निरुपमा शर्मा, बी ऑप्शन है ऋचा शर्मा, सी ऑप्शन है रंजना त्रिवेदी, और डी ऑप्शन है भावना परगनिहा। तो आपका राइट आंसर टिक कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए निरुपमा शर्मा। छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? निरुपमा शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ बनाया गया है? ए धमतरी में, बी सरगुजा में, सी कबीरधाम में, डी रायपुर में। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरगुजा में जो है बायोटेक पार्क प्रथम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपना प्रथम शासक किसे बनाया था? ए रघुश्री प्रथम को, बी वेंकोजी भोसला को, सी रघुजी तृतीय को, या डी बिम्बाजी भोसले को। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिम्बाजी भोसले को। मराठों ने अपने प्रथम शासक किसे बनाया था? बिम्बाजी भोसले को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में मिलने वाला लौह किस किस्म का है? तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ए हेमेटाइट, बी मैग्नेटाइट, सी साइडरटाइट, और डी है लाइमोनोटाइट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको सही आंसर हो जाएगा ए हेमेटाइट। छत्तीसगढ़ में मिलने वाला लौह किस किस्म का होता है? हेमेटाइट। चलिए अगला क्वेश्चन है। परघौनी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए जन्म, बी मृत्यु, सी पुनर्विवाह, डी विवाह। तो परघौनी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी विवाह के अवसर पर जो है परघौनी नृत्य किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सिहावा में, बी चंदरखुरी में, सी राजनांदगांव में, डी है आरंग में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चंदरखुरी में। चंदरखुरी में। चलिए अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में देश भर में कौन सा स्थान है? देखिए बासमती चावल के एक्सपोर्ट में छत्तीसगढ़ जो है कौन से स्थान पर है? तो ए है पहला स्थान, बी दूसरा स्थान, सी तीसरा स्थान, या डी पांचवा स्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए पहला स्थान। बासमती चावल के एक्सपोर्ट पे छत्तीसगढ़ जो है पहला स्थान पर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? सबसे ऊंचा जलाशय तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कोड़ार जलाशय, बी ऑप्शन है रविशंकर जलाशय, सी ऑप्शन है मिनी माता जलाशय, और डी है सोंदूर जलाशय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिनी माता जलाशय। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? मिनी माता जलाशय। चलिए अगला क्वेश्चन। कोटमी सोनार क्यों चर्चित है? तो आपका ए ऑप्शन है पर्यटन स्थल हेतु, बी ऑप्शन है मेले हेतु, सी है मगरमच्छ पालन हेतु, और डी है मंदिर हेतु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मगरमच्छ पालन हेतु। कोटमी सोनार क्यों चर्चित है? मगरमच्छ पालन हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा समशीतोष्ण, बी अल्पाइन, सी उष्ण कटिबंधीय, और डी इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है?
तो आपका ऑप्शन सही है सी, उष्णकटिबंधीय। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वन कौन सा है? तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा साल, बी है सैगून, सी बीजा और डी बांस। तो छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक कौन सा वन पाए जाते हैं गाइस? तो ए हो जाएगा साल। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक स्थानों में जो है साल वन जो है पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कवर्धा में, बी ऑप्शन है बिलासपुर में, सी है अबूझमाड़ में और डी है अंबिकापुर में। जो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबूझमाड़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अबूझमाड़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य की गठन का श्रेय किस राजनीतिक दल को दिया जाता है? ए भाजपा को, बी सपा को, सी कांग्रेसी को, डी बसपा को। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाजपा को। छत्तीसगढ़ राज्य की गठन का श्रेय किसे दिया जाता है? भाजपा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का राजकीय वाक्य क्या है? ए सत्यमेव जयते, बी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, डी विश्वसनीय छत्तीसगढ़ और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का राजकीय वाक्य क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनहा बिहान के संस्थापक कौन है? ए ममता चंद्राकर, बी रामचंद्र देशमुख, सी दाऊ महासिंह चंद्राकर और डी हबीब तनवीर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दाऊ महासिंह चंद्राकर। सुनहा बिहान के संस्थापक कौन है? दाऊ महासिंह चंद्राकर। चलिए अगला क्वेश्चन। जोकर और परी किस लोक नाट्य से संबंधित है? ए गम्मत से, बी दही कांडों से, सी रहस्य से और डी पंडवानी से। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गम्मत से। जोकर और परी किस लोक नाट्य से संबंधित है? गम्मत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए है सूरजपुर में, बी जसपुर में, सी सरगुजा में और डी हो जाएगा कांकेर में। तो मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो जसपुर में। जसपुर में मधेश्वर पहाड़ स्थित है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल कितने हैं? ए है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, बी है 1,35,205 वर्ग किलोमीटर, सी है 1,60,194 वर्ग किलोमीटर और डी है 1,47,251 वर्ग किलोमीटर। तो आपका सही आंसर जाएगा गाइस ए, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है। तो ए इसका सही आंसर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत को धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? भारत का धान का कटोरा तो किस राज्य को कहते हैं? ए हो जाएगा छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी पंजाब और डी उड़ीसा। तो धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को जो है भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बस्तर को खालिस्तान का द्वीप कहा जाता है तो किसका द्वीप कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सैगुन का द्वीप, साल वनों का द्वीप, सी हो जाएगा बांस वन का द्वीप और डी है मिश्रित वनों का द्वीप। तो बस्तर को खालिस्तान का द्वीप कहा जाता है तो किसका द्वीप कहा जाता है गाइस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साल वनों का द्वीप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अरपा पैरी के धार राज्य गीत की रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है ए डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, बी है डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, सी है डॉक्टर केसरी लाल वर्मा और डी है श्री धनीराम वर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। अरपा पैरी के धार राज्य के रचयिता कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईब नदी का उद्गम स्थान किसे माना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा खुर्जा पहाड़ी को, बी है लुड़ेक पहाड़ी को, सी है कैमूर पहाड़ी को और डी है मैकल पहाड़ी को। तो ईब नदी का उद्गम स्थान किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खुर्जा पहाड़ी को। ईब नदी का जो है उद्गम स्थान खुर्जा पहाड़ी को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में रेलवे का मरम्मत केंद्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में जो है रेलवे का, तो आपका ऑप्शन है ए राजनांदगांव में, बी बिलासपुर में,
सी रायपुर में और डी रायगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में रेलवे मरम्मत के केंद्र कहाँ स्थित है? तो रायपुर में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? टोकरी निर्माण के लिए ए है उरांव जनजाति के लोग, बी है कमार जनजाति के लोग, सी है बिंझवार जाति के लोग और डी है अबूझ माड़िया लोग। तो छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति जो है टोकरी निर्माण करती है गाइस? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमार। कमार जनजाति जो है टोकरी निर्माण के कार्य करते हैं, इसमें यह प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।